जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल आदि जैसी परीक्षाओं की, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 साथ में एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, उस शब्द समूह को चुनें जो समूह में दूसरे के समान नहीं है। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऐसे ऐसे शब्द को चुनना है, ऐसे अक्षर को चुनना है जो इन चारों में से अलग है। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है इसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, अलग वाले को चुनना है हमको। ठीक है, तो आप बताइए तांबा क्या होता है? तांबा धातु है, कांसा भी धातु है, सोना भी धातु होता है और चांदी भी धातु होता है। ठीक है, तो बताइए तांबा क्या होता है? तांबा होता है केवल एक धातु से बना होता है। कांसा जो होता है हमारा, ये कई धातुओं से मिलकर बना होता है। कांसा क्या होता है? ये कई धातुओं से मिलकर बना होता है। ये कांसा क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा हमारा मिश्र धातु है जो कई धातुओं से मिलकर बना होता है। सोना होता है, केवल एक धातु से मिलकर बना होता है। और चांदी है केवल जो एक धातु से मिलकर बना होता है। तो अब बताइए अलग कौन सा हो जाएगा? तांबा, सोना, चांदी एक जैसे श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये धातु हैं। और ये कांसा जो हमारा है ये क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, इसलिए यहाँ से ये अलग हो जाएगा, कांसा हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? प्रश्न सूचक कहाँ पर दिया गया? प्रश्न चिन्ह कहाँ दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारी श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में हम देखेंगे श्रृंखला हमारी आगे कैसे बढ़ रही है। तो हम गौर से संख्याओं को देखेंगे। ठीक है, 6 है, 3 है, फिर 4 है, 13 है, 82 है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हम गौर से देखेंगे ये संख्याएं हमारी कैसे आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो पहले में क्या किया गया है? अगर हम इसमें कर दें 6 में क्या कर दें? गुणे 1 कर दें, गुणे 1 और -3 कर दें। ठीक है, गुणे 1 -3 कर दें तो कितना आ जाएगा? 6 एकन 6 हो जाएगा और -3 कर देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 6 एकन 6 -3 कर देंगे 3 आ जाएगा। उसी प्रकार हम क्या कर देंगे आगे में? 3 में क्या करेंगे? 3 में आगे हम क्या कर देंगे? गुणे 3 -5। ठीक है, क्या करेंगे? गुणे 3 -5 क्या करेंगे? अब हम आपको क्या है यहाँ पर ये 1 और 3 दिया है ना, 1 और 3 दिया है। इसमें क्या किया? 1 में 2 जोड़ दिया और 3 में जोड़ दिया। ठीक है, 1 में 2 जोड़ दिया और 3 में 2 जोड़ दिया। 1 में 1 2 जोड़ दिया तो 3 हो गया यहाँ पर, और 3 में 2 जोड़ दिया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 3 का इसमें 3 में गुणा कर देंगे। तो इसका 3 का यहाँ पर 3 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और -5 कर देंगे। 9 से 5 कर देंगे माइनस, कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर 4 हमारा दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे आगे? इस 4 का क्या करेंगे? अब गुणे इसका करेंगे। ठीक है, इससे बढ़ा देंगे, गुणे 5 और -7 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? गुणे 5। यहाँ पर यह 3 5 है, आप क्या करेंगे? 5 7, तो गुणे 5 -7 करेंगे। ठीक है, तो 4 का गुणा हम 5 में करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 20 से हम -7 कर देंगे। ठीक है, 20 से -7 कर देंगे, कितना आएगा? 13। तो यहाँ पर 13 दिया गया है। इसी प्रकार हम आगे क्या करेंगे? यहाँ पर 1 गुणे 3 किया, फिर यहाँ पर 3 गुणे 5 किया, फिर यहाँ पर 5 गुणे 7 किया। अब क्या करेंगे? हम 7 गुणे 5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डेस लगाते हैं, गुणे 7 -9। ठीक है, यह करेंगे। अब 13 का हम गुणा 7 में करेंगे, कितना होता है ये बताइए? तो 13 का गुणा हम 7 में करेंगे, 13 7 91 हो जाएगा और 91 से हम -9 कर देंगे। ठीक है, 91 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 82। तो हमारा यहाँ पर 82 दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बताइए, यहाँ पर 7 में गुणे 9 किया गया। अब क्या करेंगे हम आगे? गुणे 9 क्या करेंगे? गुणे 9 -11। ठीक है, गुणे 9 -11 करें। अब 82 का 9 में गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा? 82 का अगर 9 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी होता है 18 और 9 अट्ठे 72 और एक हासिल 1 73। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 73। तो टोटल कितना आया? 738 निकल गया है हमारा। ठीक है, अब 738 से माइनस क्या करेंगे? ये वाला 11। 738 से हम -11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, 3 से 1 जाएगा 2 हो जाएगा,
ठीक है, और यहाँ पर 7 बचा तो यहाँ पर 7, तो कितना निकल के आया हमारा 727। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारा 727। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 727। तो देखते हैं 727 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 727 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया, पहले वाले में क्या किया 1 गुणे 3, फिर दूसरे वाले में गुणे 3 गुणे -5, फिर तीसरे वाले में गुणे 5 -7, फिर चौथे वाले में 7 गुणे 7 -9, फिर पांचवें वाले में गुणे 9 -11। इस तरीके से गुणा किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 727 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर यह सब क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणे है, माइनस का अर्थ भाग है और गुणे का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है तो 225 भाग 5 प्लस 96 माइनस 3 गुणे 31 का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या करना है, यहाँ पर संख्याएं जो हमारे चिन्ह दिए गए हैं इनको परिवर्तित करके हल करना है। ठीक है, तो यहाँ चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर क्या गया है, क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऊपर कह रहा है प्लस का अर्थ क्या है, ऊपर दिया है प्लस का अर्थ गुणे है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर भाग हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है गुणे का अर्थ प्लस है, तो गुणे का अर्थ क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओ सॉरी प्लस हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। और कह रहा है भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर ये भाग है तो भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब चलिए हम क्या इसको हल करते हैं, हल कैसे करते हैं, बोर्ड मास नियम का प्रयोग करेंगे। पहले क्या करेंगे, भाग, फिर गुणे, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले भाग कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम इस संख्याओं को नीचे उतार के लिख लेते हैं फिर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम 225 माइनस 5 प्लस, यहाँ पर गुणे होगा, गुणे 96, फिर यहाँ पर भाग 3, फिर प्लस 31। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। इसका 96 में 3 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यहाँ पर 32 आया और 32 का हम 5 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 32 का 5 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 और 5 15 1 16। ठीक है, कितना आया निकल के 160 आया। ठीक है, तो 160 आया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ क्या पता, यहाँ पर कितना, यहाँ तक हमारा हल हो चुका, कितना बचा यहाँ पर 225, तो 225 माइनस 160 और इधर कितना बचा प्लस 31, तो हमने यहाँ पर लिख लिया प्लस 31। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस यहाँ इधर जो 225 हमारे प्लस के हैं और इधर 31 हमारे प्लस के हैं, तो क्या करेंगे 225 को हम 31 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 225 को 31 में हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 256 आएगा। ठीक है, 225 में हम 31 जोड़ेंगे तो 256 आएगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर आ जाए 225 में हम 31 जोड़ेंगे तो 256 आएगा और 256 से हम माइनस 160 करेंगे। ठीक है, 256 से माइनस 160 कर देंगे तो कितना आएगा, 256 से माइनस 160 करेंगे तो आएगा हमारा निकल के बराबर 96। ठीक है, कितना आएगा 96। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा 96 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 96 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 96 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 96 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उस विकल्प का चुनाव करें जो समूह में अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है इन जो 4 आकृतियां दी गई हैं नीचे, इन जो 4 आकृतियां दी गई हैं इन 4 आकृतियों में से 3 एक जैसी हैं और एक भिन्न है। भिन्न वाली आकृति को हमको चुनना है, यानी कि 3 एक जैसे हैं, एक विषम है यानी कि एक अलग है, उसको हमको चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या किया गया है। इसमें 2 रेखाएं इधर इधर कर दी गई हैं। ठीक है, क्या 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस पहली वाली आकृति को क्या 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट 2 3 4। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट भाई 1 2
3 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तीसरी वाली आकृति है 1 2 3 4 पार्टों में डिवाइड की गई है। और चौथी वाली आकृति 1 2 3 4, ये भी 4 पार्टों में डिवाइड की गई है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये चारों आकृतियां 4 पार्टों में डिवाइड की गई हैं, तो क्या करेंगे, हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो आप गौर से इसमें देखेंगे कि पहली आकृति में क्या है। पहली आकृति की ये जो चारों, जो नीचे ये जो चारों खाने दिए गए हैं, 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ये जो चारों खाने हैं ये बराबर हैं। ठीक है, पहले खानों दूसरा तीसरा चौथा, ये क्या है, चारों आपस में बराबर हैं। इसमें भी आप देखेंगे पहला है खाना, दूसरा खाना है, तीसरा है, चौथा है, इसमें ये चारों खाने बराबर हैं। ठीक है, चारों पार्ट बराबर हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे तीसरे वाले में कौन से 4 भाग दिए गए हैं, पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, चौथा भाग ये है, तो चारों भाग इसमें भी बराबर दिए गए हैं। अब चौथे वाले में आप देखेंगे कि पहला वाला ये अलग है, दूसरा वाला अलग है, और ये तीसरा चौथा बराबर दिया गया है, लेकिन ये पहला और दूसरा ये हमारे भाग समान नहीं है, यानी कि इसके भाग जो हैं, आकृतियों के जो भाग दिए गए हैं वो असमान है। ठीक है, इन ए बी सी के जो चार कॉलम दिए गए हैं, प्रत्येक आकृति में 4 भाग दिए गए हैं, वो बराबर हैं, लेकिन चौथी वाली आकृति में जो 4 भाग दिए गए हैं वो बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भिन्न हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह भी रहा है उस विकल्प का चुनाव करें जो समूह में से अन्य से भिन्न है, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 14 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में एसएससी जीडी और रीजनिंग की एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सही विकल्प चुने जो प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब मिरर, यानी कि शीशा जिसको बोलते हैं। एक हमारा यहाँ पर वाक्य दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, MATS, ये हमारा शब्द दिया गया है। ठीक है, क्या है शब्द, MATS। ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर शीशा लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे शीशा लगा दिया, मिरर लगा दिया। ठीक है, तो अब जो शीशा में जो परछाई आएगी, MATS शब्द की जो परछाई आएगी, वो परछाई किस रूप में होगी। ठीक है, वो हमसे पूछा गया है, वो परछाई हमारी किस रूप में होगी। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से वो हमको चुनना है कौन सी होगी। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पर MATS में इस तरीके से यहाँ पर शीशा जब लगाएंगे, तो अक्षर हमारे क्या होंगे, इस तरीके से। ये S जो हमारा है, ये किस तरीके से बन जाएगा, पहला वाला यहाँ से शुरू होगा, तो S जो हमारा इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, S हमारा इस तरीके से बनेगा। T हमारा जब शीशे में इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो T हमारा सेम इसी तरीके दिखाई देगा। A हमारा क्या होगा, इसी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और M भी हमारा इसी तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से मिरर में ये लिख के आएगा। ठीक है, प्रतिबिंब ये क्या दिखाई देगा, इस तरीके से बन के आएगा। हमारा शब्द हमारा किस में दिया गया है, तो आप देखेंगे इस तरीके का शब्द हमारा, अक्षर जो है हमारा, वाक्य हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। नीचे सार्थक क्रम हमको बनाना है किसका, किसान का, बीज का, भोजन का और खेती जुताई का। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है इन जो 4 शब्द नीचे दिए गए, इनको हमको सार्थक क्रम से दर्शाना है, यानी कि क्रम से लिखना है। ठीक है, तो क्रम से कैसे लिखेंगे आपको ये सोचना है। ठीक है, पहले क्या आएगा हमारा इनमें, किसान। ठीक है, पहले नंबर पर क्या आएगा हमारा, किसान आएगा। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा, किसान आएगा। ठीक है, अब बताइए दूसरे पे क्या होगा, बीज होगा, भोजन होगा, खेत जुताई होगा। ठीक है, तो आप बताइए, आप कहेंगे किसान होगा क्या, जब किसान जो है हमारा क्या करेगा, पहले दूसरे किसान है हमारा, किसान क्या करेगा, बीज का इंतजाम करेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा बीज। भाई किसान जब खेती बाड़ी करते हैं तो पहले क्या, बीज का इंतजाम करता है। ठीक है, बीज का जब इंतजाम करेगा, तो जब बीज का इंतजाम हो जाएगा किसान के पास, तो वो क्या करता है, खेत को तैयार करता है, यानी कि खेत की जुताई करता है। खेत की जुताई के उपरांत उसमें बीज बोता है। बीज जब बोता है तब फसल तैयार होती है। ठीक है, जब फसल तैयार होती है तो क्या करता है, उस फसल का अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो क्या करता है, उस फसल को भोजन
बनाता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्या करेगा, वह खेत की जुताई करके खेत को तैयार करेगा, ठीक है। और चौथे नंबर क्या, जब फसल तैयार हो जाएगी तब हमारा उसका किसान का भोजन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन के तैयार होगा। तो पहले नंबर पे क्या है, किसान 1 नंबर हो जाएगा, बीज है 2 नंबर पे हो जाएगा, और इसके बाद खेत क्या दिया गया, 4 नंबर पे दिया गया है, और चौथे पे क्या आएगा, भोजन, ये कितने नंबर पे दिया गया, 3 नंबर। तो इस तरीके से इसका जो क्रमांक होगा वो कितना बन के तैयार होगा, 1243, ठीक है। कितना क्रमांक बन के तैयार होगा, 1243, ठीक है। तो देखते हैं 1243 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 1243 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में ब्रिंजल को लाज यानी कि LAJNIRB लिखा जाता है, ठीक है। उसी कूट भाषा में LADYFINGER को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर इन्हीं शब्दों में है, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है इन्हीं शब्दों में दिया गया है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे BRINJAL और BRINJL इन्हीं शब्दों में उलट पलट कर लिखा गया है। तो आप गौर से देखेंगे ये शब्द कैसे तैयार किया गया है, ठीक है। क्या किया गया, ये जो बी है हमारा, ये जो बी हमारा यहाँ पर पहले है, इधर क्या किया गया, लास्ट में लिख दिया गया। ये यहाँ पर आर है, यहाँ पर दूसरे पर नंबर पर है, इधर ये इधर लास्ट में लिख दिया गया। इधर आई को उठा के इधर यहाँ पर कर दिया गया आर से पहले, एन को यहाँ से उठाया इसको इधर लिख दिया आई से पहले, जे को यहाँ से उठाया इसको एन से पहले लिख दिया, और ए को इधर से पहले उठाया यहाँ पर इधर लिख दिया, और एल इनको लास्ट में है तो इधर पहले हो गया। इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो यही क्रम इसमें लिखेंगे आगे वाले में, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसी प्रकार हम जो एल हमारा दिया गया है, एल को अगर हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, एल को अगर हम सबसे लास्ट में इधर से लिखेंगे तो एल कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, लास्ट में कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम ए को इससे पहले कर देंगे, ठीक है। ए को कहाँ कर देंगे, इससे पहले कर देंगे ए, ठीक। अब डी है हमारा, इसको क्या कर देंगे, इधर कर देंगे, इससे पहले ए से पहले लिख देंगे। बाई को क्या करेंगे, डी से पहले लिख देंगे, ठीक है यहाँ पर। और एफ को उठा के यहाँ से क्या कर देंगे, बाई से पहले कर देंगे एफ। अब आई को उठाकर क्या कर देंगे, एफ से पहले कर देंगे आई, ठीक। एन को क्या कर देंगे, आई से पहले लिख देंगे, ठीक। और जी को क्या करेंगे, एन से पहले लिख देंगे। इसके बाद ई को क्या करेंगे, जी से पहले लिख देंगे, और इसके बाद हम क्या लिख देंगे, आर बचा है तो आर को क्या करेंगे, ई से पहले लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा शब्द क्या बनकर तैयार हुआ, REGNIFYDAL, ठीक है। यह शब्द हमारा बनकर तैयार हुआ, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यह शब्द हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप देखेंगे REGNIFYDAL हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, ताकि आप आने वाली आगामी किसी भी परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं अब दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, जे एन के पीछे है किंतु पी के आगे है, एल और एम दोनों एन के आगे हैं, बीच में कौन खड़ा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। चलिए क्या कहता है, 5 व्यक्ति हैं एक पंक्ति में खड़े हैं, क्या पंक्ति में खड़े हैं, वो एक पंक्ति बना लेते हैं इस तरीके से, ये इसको लिख देते हैं इधर आगे, ठीक है। ये हमारा आगे हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, पीछे, ठीक है। ये पीछे वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जे एन के पीछे है, ठीक है। क्या है, जे जो है हमारा एन के पीछे है, तो हम यहाँ पर जे को खड़ा कर देंगे, यहाँ पर जे, ठीक है। किसके है, एन के पीछे, तो हमें यहाँ पर हमने एन लिख दिया, ठीक है। तो एन के पीछे हमारा ये जे हो जाएगा। और आगे कह रहा है किंतु पी के आगे है, क्या कह रहा है, किंतु पी के आगे है, तो हम यहाँ पर पी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, जे हमारा ये है जो ना, तो पी के आगे हो गया और एन के पीछे हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, एल और एम दोनों एन के आगे हैं। अब कह रहा है एल और एम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एल और एम, यहाँ पर लिख देते हैं एम, ठीक है। एन के आगे हैं तो दोनों एम के आगे हो गए, तो ये कन्फर्म नहीं है एल आगे है कि एम आगे है, तो ये हमको कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम दोनों लिख देते हैं, ठीक है। एम और एल
ऑब्लिक एल और एम, ठीक है। तो अब एन के आगे एल और एम दोनों हैं, तो ये नहीं कन्फर्म है एल आगे है कि एम आगे है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं एम और एल और एम, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन हमारा आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है बीच में कौन खड़ा है, तो ये इनको हमको सभी को खड़ा कर दिया है। कह रहा है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, तो पांचों व्यक्तियों को हमने किस तरीके से खड़ा कर दिया, यहाँ से इस तरीके से खड़ा कर दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है बीच में कौन खड़ा है, तो बताइए बीच में कौन है। यहाँ पर इधर एल है, एम है, और इधर एल एम है, और इधर एन है, और जे है, और पी है, ठीक है। तो बताइए बीच में कौन है, तो आप कहेंगे बीच में हमारा एन खड़ा है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एन हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो एन हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा यानी कि एन सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि सबसे पीछे कौन खड़ा है, तो सबसे पीछे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी हो जाता। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि सबसे आगे कौन खड़ा है, तो आप कह सकते हैं एम हो सकता है या एल हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आगे हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन के क्या है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो दिशाएं हमारी किस प्रकार होती हैं, तो दिशाएं हमारी इस तरीके से होती हैं। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है उत्तर, ठीक है। नीचे क्या होता है, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। दाएं तरफ क्या होता है, दाएं तरफ होता है पूरब, और बाएं तरफ होता है हमारा पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से हमारी दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं उसका मीना जो है उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है। तो उसका प्रारंभिक स्थान हम यहाँ से शुरू करते हैं। प्रारंभिक स्थान कहाँ से है, यहाँ से, ठीक है। क्या कह रहा है, मीना उत्तर की ओर जा रही है, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर, तो इधर जा रही है। किधर जा रही है, इधर साइड, ठीक है। अब कह रहा है वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर उसका किधर होगा, इधर साइड, ठीक है। तो पहली बार इधर मुड़ी, दूसरी बार इधर मुड़ेगी, ठीक है, और तीसरी बार इधर मुड़ेगी, ठीक। तो वो लौट पलट कहाँ पे आ गई, अपने प्रारंभिक स्थान पर ही आ गई, ठीक है। फिर अब क्या कह रही है आगे, बाईं ओर मुड़ जाती, फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़, वह 3 बार बाईं ओर मुड़ती है और फिर दाईं ओर 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। पहली बार क्या 3 बार बाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है, इसके बाद क्या है, बाईं ओर मुड़ जाती है। जब बाईं ओर मुड़ेगी तो बायां उसका किधर होगा, इधर साइड होगा, इधर साइड होगा, ठीक है। अब वो उसका किधर है, आप क्वेश्चन कह रहा है वह किस दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। तब उसका मुंह किधर हो गया, बताइए इधर साइड जा रही है, तब कुछ उसका मुंह किधर साइड होगा, तो बताइए इधर क्या है हमारा, दक्षिण है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दक्षिण है। नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण होगा, तो अब उसका मुंह हो जाएगा दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण, क्योंकि वो इधर साइड जा रही है ना, तो इधर साइड क्या होगा, हमारा दिशा दक्षिण होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण सही हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, दक्षिण हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में प्रतिदिन वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक है। एक दिन सामान्य हिंदी और एक दिन सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है, और एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक है। किसी भी परीक्षा से पहले आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए, ताकि आप आसानी से आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, ठीक है। कोई व्यक्ति खड़ा है, इसकी माता है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, तो बताइए वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। दोस्तों बताइए क्या संबंधित है, तो बताइए कोई व्यक्ति है, उसने एक औरत से कहा, ठीक है। उसने एक औरत से क्या कहा कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री,
उसने औरत से, खुद औरत से, कोई व्यक्ति है उस औरत से ही कह रहा है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। तो बताइए, उस औरत से ही कह रहा है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तो तुम्हारे उसके पिता की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी? वह औरत खुद हो जाएगी। कौन हो जाएगी? वह औरत खुद अपने पिता की इकलौती पुत्री हो जाएगी। ठीक है। फिर कह रहा इकलौती पुत्री इसकी माता है। तो बताइए, उसकी इकलौती पुत्री उसकी माता हो जाएगी, तो कौन हो जाएगी? आपस में माता और पुत्र हो जाएंगे ना वो। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री वह स्वयं हो जाएगी और उसकी पुत्री इसकी माता है। इकलौती पुत्री इसकी माता है। ठीक है। तो वह क्या है? उस औरत का ये पुत्र हो जाएगा। ठीक है। तो आपस में इसका रिश्ता क्या हो जाएगा? माता और पुत्र का हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो बताइए, वह औरत उसकी कौन लगेगी? माता लगेगी। ठीक है भाई, उसका इकलौता पुत्र वही वही तो होगा। उसके पिता, अपने पिता की इकलौती पुत्री हो जाएगी और उसका जो पुत्र है ना, तो वो इसका लड़का हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो उसका जो संबंध होगा माता से संबंध होगा। ठीक है। तो वह उसकी व्यक्ति की कौन लगेगी? माता लगेगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, इसका आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसको इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई समस्या पैदा हो रही है तो हमारे रीजनिंग के पार्ट नंबर 13 में इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के पार्ट नंबर 13 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।